हेलो दोस्तों, ओमनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट को देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पार्ट है बीपीएससी जो 60 से 62वीं की परीक्षा संपन्न हुई है उसी के कुछ प्रश्न हैं तो और साथ में उसके उत्तर भी दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए अपलोड किया है क्योंकि जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही, लेकिन इसके अलावा जितने भी सारे बिहार राज्य या हिंदी भाषी राज्य हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तो किसी भी राज्य की जो परीक्षाएं होती है तो जो सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान के इस तरह के प्रश्न जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बिहार राज्य से बाहर हैं तो सिर्फ राज्य वाले जो कुछ क्वेश्चन है उसको छोड़ दें, बाकी सब जो है जनरल क्वेश्चन है और यही सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन और आंसर। देखिए आप खुद ही देख के प्रश्न को समझ जाइए कि हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या नहीं है। तो ये बहुत स्टैटिक टाइप के प्रश्न है। ये ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है आपके जो है ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तर जो है उत्तरी अफ्रीका है, उत्तर अफ्रीका जो है यानी उत्तरी हो जाएगा हमें उत्तरी अफ्रीका, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि इन चारों में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये एक तरह से 5 या 6 है, लेकिन अभी 5 ही में गिनना है। आपको जो लगता है आप तो मुझे पता है कि अगर इस तरह बनाने बैठ जाएंगे तो फिर तो समय काफ़ी घंटे लग जाएंगे। तो सीधा आंसर मैं बता ही देता हूँ आपको। अगर आपको है कुछ आइडिया तो ज़रूर बताएं, लगता है तो कुछ ज़रूर बताएं मेरे आंसर बताने से पहले, और लिखें ज़रूर इसको कमेंट्स में। खैर मैं इंतज़ार काफ़ी हो गया, 2-3 सेकंड हो गया, पॉज करके आपने कुछ बताया नहीं होगा तो देख लीजिए। ये है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर जो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो औसत लवणता के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ ऑप्शन जो है काला सागर है, पीला सागर है, भूमध्य सागर है और ये मृत सागर है। उपरोक्त में से कोई नहीं है तो इसका सही आंसर जो है मृत सागर है। ठीक है, मृत सागर। उसके बाद यह देखिए निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाना है तो कूट दिया गया, मतलब एक ये है मैचिंग है। तो बेंगलुरु इसमें कौन सा उद्योग होता है? ठीक है, कोरबा में कौन सा उद्योग होता है? जमशेदपुर में कौन सा उद्योग होता है? और मलाजखंड इसमें कौन सा उद्योग होता है? तो सीधा आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है वो वायुयान से रिलेटेड है। उसके बाद जमशेदपुर को मिलाते हैं लौह इस्पात से, और कोरबा, तो कोरबा को एल्युमिनियम से मिलाइए। ठीक है, कोरबा को एल्युमिनियम से, और मलाजखंड जो है तांबा से रिलेटेड है। तो यही ऑप्शन थे। ऑप्शन के सारे यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा था। एक का जो हो जाएगा ये 3, तो 1 का 3 यहाँ से ये इसमें 1 का 3 है, 2 का 4, तो 2 का ये देखिए 2 का 4 आ गया, 3 का जो है ऊपर 1 चला गया था लौह इस्पात, और मलाजखंड जो है मलाजखंड का जो आ जाएगा 2 तांबा। तो ये था ऑप्शन जो है डी आपका सही है। उसके बाद है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे परीक्षाओं पूछे गए। पूर्वी घाट जो है दक्षिण भारत का पूर्वी घाट, अब जानते ही इसके बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में जानते ही होंगे। तो दोनों किस पहाड़ी पर मिलता है? तो ये जो है नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। उसके बाद 5 नंबर में है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये तो था कुछ क्वेश्चन का उत्तर मैंने नहीं दिया था, लेकिन अब यहाँ सब उत्तर मैं देते जा रहा हूँ रेगुलर साथ में। तो देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जो है तांबा उद्योग स्थापित है? तो ये खेतड़ी में स्थापित है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए, तो उत्तर जो डी है। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज भुज क्या है? तो ये दोस्तों ये है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, यानी उत्तर सी है इसका। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति जो है द्रविड़ प्रजाति कहाँ संकेंद्रित है? तो ये दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, ऑप्शन ए सही है। 8 नंबर में लॉयस्को में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का होता है। ठीक है,
हेमेटाइट का होता है। आप उत्तर देखते जाएंगे, नीचे उत्तर भी मिलते जाएगा आपको। भारत में एकमात्र जो है एकमात्र वो राज्य जहाँ केसर उत्पादन होता है, तो ये होता है जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो देवप्रयाग बनाती है, यानी ये देवप्रयाग है इसका आंसर। उसके बाद है 11 नंबर में है भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है, तो ये सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का घिरा हुआ है, ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। उसके बाद तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है, तो ये ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं था, या ई है, यानी कोई नदी की सहायक नदी है। बागमती, घाघरा, गंडक किसी की भी सहायक नदी है, सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई है। 13 नंबर में है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो ये जो सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से होती है, ये त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है बिहार के क्षेत्र में। उसके बाद है निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों मोकामा में स्थित है। हालांकि मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत सभी रिलेटेड जो है रेलवे से रिलेटेड ही है, लेकिन ये मोकामा है, इसका आंसर सही आंसर। और उसके बाद है 15 नंबर में निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, तो छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्रम जो है 85 है। उसके बाद निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो ये हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि जो हुआ है ये मधेपुरा में हुआ है, ठीक है, मधेपुरा में। 17 नंबर में है बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क यानी सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है, तो भागलपुर है। अब बिहार के अंदर जरूर जानते हैं इस बात को। लेखानुदान क्या बना है, लेखानुदान बना है किससे, तो ये बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो उपाय किए जाते हैं वो लेखानुदान उसी से बना है, तो सी है। उसके बाद भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नंबर में भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो अटॉर्नी जनरल है। तो ये सारे सब स्टैटिक प्रश्न हैं और बहुत सारे परीक्षाओं में अभी तक पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को जानबूझ कर लिया है आपके लिए। और उसके बाद देखिए जो है मैचिंग है, तो मतलब छांटना है इसमें से कुछ। तो कह रहा है क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा या से सूचीबद्ध हैं, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो आपका जो है एक और ये एक्चुअली इसका देखिए हाँ एक और दो होगा, ठीक है, हाँ 1 और 2 है, 1 और 2, तो यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद उन मौलिक अधिकारों का चयन कर जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, यानी कि विदेशी लोगों को नहीं मिला हुआ है ऐसा मौलिक अधिकार। तो ये देखिए भाषण के व्यक्ति नहीं मिला हुआ विदेशी नागरिकों, और अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को नहीं मिला हुआ, तो इसलिए 1 और 3 इसमें आ जाता है। तो 1 और 3 के अनुसार जो हमारा ऑप्शन है 1 3 तो यहाँ है ही नहीं। एक सेकेंड, ऑप्शन लिखने में देखिए ऑप्शन लिखने में यहाँ पर मिस्टेक है, 1 और 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इसको डी मान लीजिए 1 और 3। हालांकि ये तो ठीक है, यहाँ ऑप्शन गलत है, तो खैर जो भी है ऑप्शन ये डी हो जाएगा यहाँ पर। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो है पंचायत समिति जो है केवल क्या है, एक समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर में है
एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो ऐसे तो 2 माह होना चाहिए, लेकिन 2 माह जो कि दोस्तों 2 माह से नहीं रिलेटेड है। संविधान में उल्लेख किया गया कम की मिनिमम जो है 60 डेज जो है, ये 60 डेज की अवधि तक अगर मतलब वो गायब रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं तो रिक्त माना जाएगा। तो 2 माह में तो 61 दिन भी हो सकते हैं, और अगर फरवरी को गिन लिया जाए तो कम भी हो सकते हैं। तो इसलिए 60 दिन एग्जैक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन ई होगा सही इसका आंसर। उसके उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना कौन से आर्टिकल के तहत जो है हर नागरिक को मिला हुआ मौलिक अधिकार है। तो ये संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) का है, तो बी हो जाएगा इसका। उसके बाद है मिलाना है, तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है। तो संघीय सूची जो 97 इसमें है प्रविष्टियाँ, राज्य सूची में जो है 66 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ। तो याद रखेंगे संघीय में यानी 1 का 1, 2 का 3 और 3 का जो है 2। तो देखिए यहाँ जो मिल रहा है 1 का 1, 2 का 3 और 3 का 2, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो ये साधारण बहुमत चाहिए नया राज्य बनाने के लिए। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो है ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद 29 नंबर में है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अपने अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो ऑप्शन इसका जो है बीपीएससी द्वारा निर्धारित किया गया है, ए है, इसलिए मैं भी ये बताता हूँ। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है। तो ये विश्व बैंक समूह ये बनाता है, ठीक है, बी। निम्न में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो ये निर्यातों पर अधिक कर लगाना जो है ये सक्षम नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। 32 नंबर में है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये हरियाणा में सबसे कम है, 876 है, ठीक है, 1000 पर। और उसके बाद है 33 नंबर में किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। तो VKRV राव ने किया है ऐसा, तो ऑप्शन बी है। उसके बाद है 34 नंबर में है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत क्या है। तो 17.64 है, यानी कि प्रतिशत है, यानी बी है। और भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है। तो ये राजा जो है चेलैया समिति के द्वारा लागू है। फिर है स्टैटिक प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो है हेराल्ड डोमर मॉडल है। उसके बाद है 37वां है काली क्रांति जो है कोयला से संबंधित है, सॉरी क्षमा करेंगे, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। फिर भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है। तो ये जो है सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल महाराष्ट्र में है, नहीं क्षमा, ये देखिए गुजरात में यहाँ है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं। तो ये महाराष्ट्र सही आंसर है, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर है। उसके बाद 39 नंबर में निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है। तो ये ज्वार है, नकदी फसल नहीं है, छोड़ी, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो नहीं है, ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, ऑप्शन सी है। और 40 नंबर में है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। तो ऑप्शन जो है ई सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो ये ई जो है सही ऑप्शन ई है। दोस्तों इस वीडियो में यही तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।